दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नशीली मौत। ये माबली शेरा की कॉमिक्स है। एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी होते हैं इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। नशीली मौत। माबली शेरा ऐसी हालत में लटका हुआ था, ठीक मौत के मुहाने पर। मौत का भय साफ तांडव करता नजर आ रहा था माबली कहलाए जाने वाले इस शख्स के चेहरे पर। आंखों में रह रह नाच उठती थी दहशत। नीचे स्थित उस कुंड को देखकर, जिसमें बिजबिजा रही थी वह सैकड़ों हजारों तरनतुला जाति की खतरनाक मकड़ियां, जो अपने शिकार को देती थी एक भयानक खौफनाक नशीली मौत। नदी की तेज लहरों के साथ बह रहे लकड़ी के लट्ठों से बने उस तख्ते पर बंधे थे ये आदिवासी युवक। नहीं जानते थे कि कुछ पलों बाद ही उन्हें मिलने वाली थी मौत, सिर्फ मौत। क्योंकि लहरें उन्हें नदी के उस हिस्से की तरफ ले जा रही थी जो खतरनाक मगरमच्छों से भरा हुआ था। लपलपा लपलपा रही थी जिनकी जीभें मानव गंध पाकर। धीरे धीरे कम हो रहा था जिंदगी और मौत के बीच का फासला, जिसमें 100% मौत की ही जीत होनी थी। लेकिन तभी मौत की उस जीत को हार में बदलने आ पहुंचा वह जांबाज, जो था सोना के जंगलों का बेताज बादशाह माबली शेरा। हटो पीछे, मेरे होते बेगुनाह के शरीरों को तुम्हारे गंदे दांत छू भी नहीं पाएंगे। तुरंत ही वे अपने दुश्मन की तरफ पलटे। वे इंसानी मांस के भूखे भेड़िए। ओ, अब इनका निशाना मैं हूं। लेकिन मैं न केवल इनसे अच्छी तरह निपटना, बल्कि इनको इन्हीं के खिलाफ करना भी जानता हूँ। काय की तरह एक मगरमच्छ के पेट को फाड़ता चला गया चाकू। खून का दरिया सा बह निकला, जिसे देखकर पागल से हो गए बाकी मगरमच्छ। ये अपने साथी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। यही मौका है यहाँ से बच निकलने का। अगले पल तीर से लहरा उठे मावली शेरा के हाथ। काट दिए उन आदिवासी युवकों के बंधन और उन्हें लेकर किनारे आ गया। किनारे पर उन आदिवासी युवकों को जब गौर से देखा मावली शेरा ने, तो लगभग उछल पड़ा। ये तो जुरगास कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थोरमा और गंजारा है, और दोनों ही बुरी तरह नशे में झूम रहे हैं। इनकी ये हालत कैसे हुई और कौन है इनका इसका जिम्मेदार, ये तो इन दोनों के होश में आने के बाद ही पता चल सकता है। जंगल के बादशाह ने जल्दी ढूंढ ली उन दोनों को होश में लाने की औषधि। आहा, हिम्बू। उम्मीद है इससे इन दोनों का नशा कुछ ही पलों में हिरन हो जाएगा। मावली शेरा की मेहनत जल्दी रंग लाई। होश आ रहा इन्हें, अब खुलेंगे सारे रहस्य। आह, उफ। सोना के जंगलों का सबसे अधिक शक्तिशाली कबीला जुरगास, जिसमें आज छाया हुआ था कब्रिस्तान सा सन्नाटा। मौत का सा मातम नृत्य कर रहा था हर कबीलेवासी के चेहरे पर। और ऐसा होता भी क्यों ना। आखिर कबीले की मुखिया जंजाली का भाई कुंजाला अकाल मृत्यु को जो प्राप्त हो गया था। कुंजाला मेरे भाई, तुम मुझे छोड़कर क्यों चला गया कुंजाला। आंखों के समुद्र में आया आंसुओं का ज्वार। जब थमा तो पास ही खड़े राजवैद्य की तरफ पलटी जंजाली। वैद्य जी, क्या हुआ मेरे भाई को। अचानक क्यों अपनी बहन को अकेला छोड़कर चला गया वह। कुंजाला की मौत अचानक नहीं हुई है जंजाली। उसकी मौत का कारण है वो जहर, जिसे कई दिनों से वह रोजाना ले रहा था। उसी नशे ने उसकी जान ली है जंजाली, जो कुंजाला और उस जैसे सैकड़ों नौजवानों को न जाने कहां से और किस रूप में मिलता है। और जैसे आज कुंजाला मरा है, वैसे एक दिन अपने व अन्य कबीलों के सैकड़ों नौजवान भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। घायल शेरनी सी दाद उठी जंजाली। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस जंगल को नशीली मौत की आग में झोंकने वाले दरिंदों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं। खोज निकालूं मैं उन्हें, चाहे वे पाताल में भी क्यों न छिपे हुए हों। जंगल का यह भयानक हिस्सा जहाँ जंगलवासी दिन में आने के ख्याल से भी कांप उठते हैं। आज इतनी रात गए भी इतने जंगली नौजवान क्यों इकट्ठे हैं यहाँ। किस चीज की चाह खींच लाई है इन्हें यहाँ। कहीं ये शहरी ही तो नहीं थे उनके यहाँ होने का कारण। माल हम ले आए हैं, तुम उसे खरीदने के लिए सामान लाए हो। गूंजा एक स्वर, हा हा हा। शाबाश, एक एक करके आओ और माल ले जाओ। तुरंत ही। ये लो, एक मुझे दे दो। मैं अपने देवता का ताज उठा लाया हूं, मुझे दो देना।
मुझे भी 2 ही देना, क्योंकि मैं तो अपना देवता ही उठा लाया हूँ। हम कुछ नहीं ला सके हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा माल दे दो। हम सब अपने आप को तुम्हारे हाथ बेचते हैं। तो क्या था वह, जिसके लिए अपनी धन दौलत, अपने देवता और यहाँ तक कि खुद को भी उन दरिंदों के हाथों सौंपने को तैयार थे वे जंगली नौजवान? तरंतुला, यही नाम तो है इस डिबिया में बंद उस विशेष मकड़ी का, जो हमें दूसरी दुनिया की सैर कराएगी। तरंतुला आजमाओगे तो खुद जान जाओगे। तरंतुला नामक उस विशेष मकड़ी से शव को कटवाकर मस्ती के सागर में डूबने की तैयारी में व्यस्त हो गए जंगली युवक, जबकि शहरी व्यस्त हो गए थे ठाका लगाने में। एक एक तरंतुला के लिए ये जंगली में हजारों लाखों रुपए का सामान लाकर देते हैं। और फिर ऐसा हो भी क्यों न, तरंतुला के काटने से जो नशा होता है वह विश्व के किसी भी नशीले पदार्थ से नहीं होता। और एक बार जिसे तरंतुला का चस्का लग गया, वह मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। इस जहरीली नशे की बदौलती बोस ने जंगल के सारे कबीले के वासियों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें विदेशों में बेचने का प्लान बना रखा है। और इसी की बदौलत बोस इस जंगल पर राज करने का सपना देख रहे हैं। तभी आग गूंज उठा जैसे सैकड़ों कोड़ों की फटकार सा स्वर। तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं हो पाएगा दुष्टों, क्योंकि जंजाली के कहर के जाल में फंसकर तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे सपने। तो तुम यहाँ कैसे पहुंची? जंगली कबीलों का एक एक नौजवान मेरे गुप्तचरों की निगाह में था। उन्हीं का पीछा करते यहाँ तक पहुंची हूं मैं। आते हो, पहुंचे पहुंचे हो तुम सब यहाँ, लेकिन जिंदा बचकर भी एक भी वापस नहीं जाएगा यहाँ से। लोमड़ी किसी चपलता से गोलियों से बची जंजाली, और उसके कोमल कंठ से गूंजी वह मेघ गर्जना। थोरमा गंजारा हमला। तुरंत ही जुर्गास कबीले के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के हाथ से छूटे उनके हथियार, जो मौत बनते चले गए शहरियों की। आह आई खचाक शक। जंजाल भी कम थी वीरता के मामले में। आई सोए। एक पल बाद ही बाजी जीत चुके थे जंजाली, थोरमा और गंजारा। बोल कहाँ रहता तुम्हारा सरदार, वरना जहर बुझा ये बावला पेवस्त कर दूंगी तेरी खोपड़ी में। तुम मुझे छोड़ दो, सब बताता हूँ मैं तुम्हें। मौत के बहने टैप रिकॉर्डर की तरह चालू कर दिया उसे। सब कुछ जानने के बाद बस अब मर तू भी। खत्स। फिर अपने साथियों दाव की तरफ पलटी वह सिंगनी। साथियों, जंगल में स्थित मकड़ी घाटी को तबाह करने चलना है हमें। उन्हें मौत की नींद सुलाना है हमें, जो इस जंगल को शमशान बनाने पर तुले हुए हैं। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा जंजाली। निकल पड़ी जंजाली अपने 2 योद्धाओं के साथ मकड़ी घाटी में मौजूद जहर के व्यापारियों के एक पूरे गिरोह से लोहा लेने। लेकिन जंगल में रहने वाली वो कोमलांगी नहीं जानती थी कि शत्रु अत्यधिक आधुनिक साधनों से लैस है। इन तीनों में से एक भी बचकर वापस नहीं जाएगा। जल्दी ही तीनों घेर लिए गए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने हाथों पर उठा लो। उठने की बजाय तीनों के हाथ बिजली की सी तेजी से चले। धड़ाक। अगर जीवन से जरा भी मोह होता तो इधर क्यों आते? अपनी हिम्मत और असाधारण फुर्ती के बल पर तीनों ने साबित कर दिखाया था कि वे गजब के योद्धा थे। ओह दौड़। लेकिन इसका क्या किया जाए कि उनका पाला उन हथियारों से पड़ा था जो आधुनिक दुनिया के उत्कृष्ट नमूने थे। भ्रौम खो खो। बेहोश होकर नीचे जा आ गिरे तीनों। तीनों को जब होश आया तो उन्होंने पाया अपने आप को उस शख्स के सामने पाया जिसका नाम था स्पाइडर। स्पाइडर जहर बेचने वालों का सरगना, जो इसमें अपनी आंखों में शैतानी भाव लिए घूर रहा था उन तीनों को। स्पाइडर की दुनिया तबाह करने आए थे तुम। ऐसी भयानक मौत दूंगा तुम्हें जिसे देखकर मौत का कलेजा भी थर्रा उठेगा। और तुम्हें तुम्हारे अरेबियन कंट्रीज के किसी शेख के हाथों बेचकर लाखों रुपया कमाऊंगा। फिर दाढ़ उठा स्पाइडर। इंजेक्शन लाओ। तुरंत ही 2 व्यक्ति इंजेक्शन लेकर उपस्थित हुए। इन दोनों की नसों में भर दो इंजेक्शनों में भरा तरंतुला मकड़ियों का घातक नशा। नहीं नहीं। थोरमा और गंजार के लाख प्रतिरोध के बावजूद
उनकी नसों में पहुंचा दिया गया इंजेक्शनों में भरा नशा। आह आह। अगले पल नशे से झूम उठे थोरमा और गंजारा। इन दोनों को बांधकर इंसानी मांस के भूखे मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ दो। देखते हैं तरंतुला मकड़ियों के नशे में चूरिए लड़ा के कितनी देर तक मौत के पंजों से बच पाते हैं। सीख पड़ी अपने साथियों का हाल देखकर जंजाली। नहीं, मत खेलो ये शैतानी खेल। रोक लो उन्हें, रोक लो। हा हा हा। अब तो मौत भी उन्हें मौत के भयानक जबड़े में फंसने से नहीं बचा सकती। हा हा हा। सही कहा था स्पाइडर ने। लेकिन हमारे लिए फरिश्ता बनकर तुम आ पहुंचे मावली। मौत के भयानक जबड़े को तोड़कर तुमने न केवल हमारे प्राण बचाए, बल्कि तरंतुला मकड़ियों के घातक जानलेवा नशे से भी हमें छुटकारा दिलाया। इतना बोलकर चुप हो गया थोरमा, और उसके चुप होने के बाद ही दाद उठा मावली। जंगल में नशीली मौत का खेल खेलने वाले उन शैतान खिलाड़ियों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नेस्तनाबूद कर डालूंगा मैं उन दरिंदों को। हम भी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं मावली, क्योंकि हमने अपने पर हुए एक एक जुल्म का उन दरिंदों से बदला तो लेना ही है, साथ ही कबीले की मुखिया जंजाली को भी उनके चंगुल से छुड़ाना है। तुरंत ही तीनों जाबाज जहर के व्यापारी और काल बनकर वहां से रवाना हो चुके थे। कुछ ही देर बाद वो सामने जो मकड़ी रूपी घाटी दिख रही है मावली, वही अड्डा है उनका। हमें बेहद सावधानी से आगे आगे बढ़ना होगा। यहाँ कदम कदम पर खतरा हो सकता है। मावली शेरा की शंका निर्मूल नहीं थी। इसका पता उन्हें नीचे आते चल गया। सोए, बचो। उफ उफ। अगर एक पल के सोए हिस्से की भी देर हो जाती तो हमारी लाशें बिछी होती वहां। लेकिन खतरा भी टला नहीं है, गोलियां तो अभी भी बरस रही हैं। गोलियों की इस बाढ़ को रोकना होगा, वरना हम अंदर नहीं ईश्वर के पास पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा किया कैसे जाए। अचानक थोरमा के गले में पड़े सोने के लॉकेट को देखकर चीख उठा शेरा। सूर्य की रोशनी में दमकते तुम्हारे से कुंदन के लॉकेट की चमक शायद एक पल के लिए गोलियां बरसाते उन व्यक्तियों का ध्यान बटा सके। मैं समझ गया मावली, क्या करना चाहते हो तुम। तुरंत ही उफ, ये चमक। सिर्फ एक पल के लिए चमक ने विचलित किया था उन्हें। और बस इतने समय में मावली शेरा मौत बनकर आ पहुंचा उन तक। शेरा के जिस्म को पार कर जाने वाली गोली अभी दुनिया की किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं बनी है। चीते से फुर्तीले ठोक और गैंडे से ताकतवर मावली शेरा के सामने भला कब तक ठहर पाते हुए बदमाश। लोमड़ी से चलाक। आह, दौड़। आह। पल भर में जमीन सूंघते नजर आए सभी। वाह मावली, इस हैरत अंगेज कारनामे को सिर्फ तुम ही अंजाम दे सकते थे। अब हमारा रास्ता साफ है, लेकिन हमारा एक साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं है। तुम दोनों एक तरफ से और मैं दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है मावली। शेरा ने भी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि उसे घेर लिया मुसीबत ने। वो निंजा फाइटर। लेकिन मैं भी इनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। पीछे वाले निंजा फाइटर ने जो किया वार, तो शेरा ने झुकाई देकर न केवल अपने आप को बचाया स्वयं, बल्कि जकड़ ली उस निंजा की कलाइयां अपनी फौलादी जकड़ में, और फिर बढ़ाओ। लेकिन अभी समझ भी न पाया था शेरा कि एक निंजा जैसे हवा पर सवार होकर पहुंचा उस तक। बढ़ाओ। इस लड़ाई को हम ही जीतेंगे मावली। फिर तो मौत सरसरा उठी शेरा की तरफ। लेकिन जो मौत को देखकर घबरा जाए वह कैसा शेरा, और जो दुश्मनों के छक्के न छुड़ा दे वह कैसा मावली। लेकिन जब वार इस तरह किया जाए तो क्या करे मावली। शेरा थॉक सोए। बेहोश होकर नीचे गिरे शेरा की तरफ बढ़े जो मात खाए निंजा, तो दाद उठा वह व्यक्ति। ठहरो, इसे इतने अचानक मौत नहीं मारना है। स्पाइडर ने इसके लिए एक भयानक मौत चुन रखी है। ले चलो इसे। इधर शेरा की स्थिति से बेखबर थोरमा और गंजारा। उस तंबू के पास पहरेदारों का मौजूद होना इस बात की चुगली खा रहा कि उसमें अवश्य ही कैदी है। शायद हमारी मुखिया भी उन्हीं कैदियों में हो। अभी सब पता चल जाएगा। थोरमा के धनुष से छुटे बाणों ने चीखने तक का मौका भी तो नहीं दिया था पहरेदारों को। तंबू में प्रवेश करते ही बाछें खिल उठी दोनों की।
जंजाली, थोरमा, गंजारा। आजाद होते ही लिपट गई जंजाली उन दोनों से। कितनी खुश हूं मैं तुम्हें जीवित देखकर, लेकिन तुम कैसे बच गए? थोरमा ने बताया। सब कुछ सुनकर नाची तो उठी थी जंजाली। मावली शेर आ चुका है, तो न तो मकड़ी घाटी बचेगी और न इसमें रहने वाले बाशिंदे। हमें भी मावली की मदद को चलना चाहिए। फिर सभी को वहां से आजाद कर तीनों भाग लिए मावली शेरा की तलाश में। कहाँ होंगे मावली? मावली शेरा मौजूद था ठीक मौत के मुहाने पर। मौत साफ तांडव करती नजर आ रही थी शेरा मावली कहलाए जाने वाले शेरा के चेहरे पर। दहशत भरी उसकी आंखें बार बार उठ जाती थी नीचे स्थित उस कुंड की तरफ, जिसमें गिजबिजा रही थी सैकड़ों हजारों तरंतुला मकड़ियां। स्पाइडर के कंठ से निकलने वाले वैसी ठाकों से गूंज रहा था वातावरण। मौत की प्रतीक्षा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था मावली शेरा। हा हा हा, तुम्हारी जिंदगी से मौत सिर्फ कुछ ही दूर है मावली। जलती हुई ये रस्सी भला कब तक बचाएगी तुम्हें मौत के मुंह में जाने से? जिस रस्सी ने मुझे संभाला हुआ है वह कुछ ही पलों में जलकर टूट जाएगी, और फिर मैं तरंतुला मकड़ियों के हाथों एक नस्ली मौत मारा जाऊंगा। अगले पल जैसे चमत्कार हुआ। एक तीर ने काट डाली वह रस्सी जिससे बंधा था शेरा। खच। दूसरे चमत्कार के रूप में हवा में लहराते आई गंजारा ने अपनी बाहों में थाम लिया तरंतुला के खुंड की तरफ गिरते शेरा को, और उसे लेकर दूर तक लुढ़कता चला गया। जैसे नींद से जागा वो स्पाइडर, ठीक वैसे वैसे चीख पड़ा वह। शेरा बचना नहीं चाहिए, गोलियों से छलनी कर दो उसे। अगले पल बरस पड़ी सैकड़ों गोलियों में से एक भी गोली शेरा तक नहीं पहुंच पाई। धाएं धाएं सभी को अपने सीने पर झेल गया वह जांबाज, नाम था जिसका गंजारा। अपनी अंतिम सांस को भी व्यर्थ नहीं जाने दिया था वीरता के उस पुतले ने। कमीनों, अपने साथ लेकर तीन को लेकर मरा था वह। आई आह। गंजारा की मौत देख पागल से हो गए थे थोरमा और जंजाली। उनके क्रोध का कहर बरस रहा था स्पाइडर के साथियों पर। ठोक। ओह। इधर रस्सी से आजाद हुए शेरा ने उसी रस्सी को बना लिया हथियार। कुत्तों, गंजारा के एक एक बूंद खून के बदले तुम सबके खून की नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ। अपने साथियों का हाल देखकर चिंता के गहन भाव तैरते चले गए स्पाइडर के चेहरे पर। तेजी से शेरा और उन जंगली के हाथ में जातिबाजी को अब सिर्फ एक ही शक्ति मेरे पक्ष में कर सकती है, और उस शक्ति का नाम है गेंडा मकड़ा। अगले पल गूंज उठी वहां रगों में बहते लहू को जमा देने वाली आवाज। बर्र। पथरा कर रह गई थी शेरा, जंजाली और थोरमा की आंखें। और ऐसा होता भी क्यों न? तुम तीनों के हड्डियों का सुरमा बनाकर मिट्टी में मिला देगा यह। वास्तविकता का यह एक हैरतअंगेज खौफनाक मंजर जो था उनके सामने, जिसका नाम था गेंडा मकड़ा। ब्रर्र। जंजाली और थोरमा ने अपने अपने हथियार फेंक मारे, लेकिन उफ, तिनके साबित हुए हमारे हथियार गेंडा मकड़ा पर। अचानक जंजाली को लपेट लिया गेंडा मकड़ा ने अपनी भुजाओं में। जंजाली को छोड़ दे दुष्ट। उफ नहीं। जंजाली को बचाने आगे बढ़ा थोरमा भी जा फंसा उस शैतान के शिकंजे में। आई मावली बचाओ। शेरा के लिए अब सोचने समझने का समय नहीं था। दो जिंदगियां बचाने के लिए वह टकरा गया गेंडा मकड़ा से। गेंडा मकड़ा की तेज टक्कर ने उसे दूर उछाल दिया, लेकिन शेरा इतनी जल्दी हार मान जाने वालों में से नहीं था। सलाव की भांति हवा में उछला वह और जा सवार हुआ गेंडा मकड़ा की पीठ पर। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लोहा लेता रहूंगा मैं। बिजली किसी फुर्ती से शेरा ने अपने हाथ में थमे रस्सी का फंदा गेंडा मकड़ा की गर्दन में डाल दिया, और फिर उसे कसता चला गया। आज मेरे बाहुबल की शक्ति का परीक्षण है। अगर मैं इसमें असफल रहा तो मौत निश्चित है। जबड़े पीछे अपनी पूरी शक्ति लगाता चला गया शेरा। इसी के साथ गेंडा मकड़ा के गले पर कसता चला गया रस्सी का शिकंजा। उसकी पीड़ा भरी चीखों से थर्रा उठा वातावरण का कलेजा। प्राण निकलने के साथ ही बंद हुई गेंडा मकड़ा के अलग से उबलने वाली चीखें। धड़ाम से नीचे आ गिरा उसका बेदम शरीर। गेंडा मकड़ा का अंजाम देख वह थर थर कांपते स्पाइडर को
अपनी जान बचाने का सुझाव एक ही उपाय, भागना चाहिए मुझे यहाँ से। स्पाइडर के भागते कदमों से आ लिपटा शेरा। तू यहाँ से नहीं, इस दुनिया से कूच करेगा कमीने, और तुझे मौत के उड़न खटोले पर सवार करेंगी वे मकड़ियां जिन्हें तूने बड़े यत्न से इकट्ठा किया है। स्पाइडर को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में उठाया था महाबली शेरा ने, तो लाल होते बकरे ही बांधती मिमिया उठावे। नहीं बाबली, मुझे उन मकड़ियों के कुंड में मत फेंको, मर जाऊंगा मैं। मरना ही होगा तुम्हें स्पाइडर, क्योंकि तुम जैसे शैतानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। चीखता हुआ स्पाइडर जा गिरा मकड़ियों से भरे कुंड में। टूट पड़ी सैकड़ों तरनतुला मकड़ियां अपने शिकार पर। ओह! इधर महाबली शेरा ने संभाल ली थी धधकती हुई मशाल। स्पाइडर के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए ये नशीली मकड़ियां भी। जंजाली और थोरमा ने भी शेरा का अनुसरण किया। एक पल बाद ही बुरी तरह धधक रहा था वह कुंड जिसमें भरी थी मौत बांटने वाली तरनतुला मकड़ियां। फिर उन्होंने चिता जलाई गंजारा नामक जांबाज की। गंजारा के बलिदान के सहयोग से ही हम स्पाइडर, उसे गिरोह और तरनतुला मकड़ियों के कुंड को समाप्त करने में सफल हो पाए, वरना हमारे साथ साथ ही जंगल की और उसके निवासियों को खत्म करने में असफल हो जाता स्पाइडर। गंजारा के इस अद्भुत बलिदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।